संसद के मानसून सत्र का आज चौथा दिन था। नीट पेपर लीक को लेकर आज भी संसद में जबरदस्त सियासी टकराव देखने को मिला। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की गई। 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही फिर शुरू हुई तो फिर से भारी हंगामा शुरू हो गया और जिसके बाद संसद की कार्यवाही शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई और यही हालात लगभग 4 दिन से बने हुए हैं। एक तरफ जहां संसद के भीतर हंगामा दिखाई दे रहा है तो बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, आमने सामने विरोध प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो संसद क्यों नहीं चल रही है। जिस तरीके से आज संसद के परिसर के मकर द्वार पर एनडीए सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन किया। एनडीए सांसदों ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर राहुल गांधी के प्रदर्शन से प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बाधा पहुंची और दूसरी ओर विपक्षी सांसद भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते नजर आए। पक्ष और विपक्ष के सांसदों के प्रदर्शन के चलते संसद के बाहर भीड़ लग गई। प्रियंका गांधी बॉर्डर नारे लगा रही थी और यहां तक कि वो एनडीए सांसदों के पास तक पहुंच गई। सुरक्षा कर्मचारियों ने फिर बाद में उन्हें बीच में रोका। संसद के बाहर और परिसर में पूरे तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में तीखी नोकझोंक, नारेबाजी, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सरकार चर्चा के लिए तैयार होने का दावा कर रही है तो क्या विपक्ष को सदन में जाकर सरकार से जवाब नहीं मांगना चाहिए। संसद लोकतांत्रिक बहस का मंच और बाहर यह हंगामा हो रहा है। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी विपक्ष पर हमला बोला और कहा कि सदन में जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी उन्हीं मुद्दों से भाग रही है। पिछले 2-3 दिनों से नितिन नवीन से लेकर जेपी नड्डा, छात्रों और सोनम वांगचुक से लगातार बातचीत की गई। इन चर्चाओं से एक बात साफ है कि पेपर लीक के मुद्दे पर गंभीरता से विचार करने और कठोर कानून की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं संसद के बाहर किस प्रकार का दृश्य आज देखने को मिल रहा है और ये आज ही नहीं, कांग्रेस पार्टी इसी प्रकार का दृश्य सदन के बाहर करती है और सदन के अंदर भी काले कपड़े, बैनर, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करती है और जिस विषय पर चर्चा होना चाहिए उस विषय से कांग्रेस पार्टी भागती है। आप देखिए किस प्रकार 2-3 दिन की घटना चक्र में हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों माननीय नितिन नवीन जी, चाहे हमारे पार्टी के पूर्व अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी, सभी ने छात्रों से भी बात की, सोनम वांगचुक जी से भी बात हुई और एक ही बात सामने आया कि परीक्षा के पेपर लीक के विषय पर सघन चिंतन होना चाहिए। सदन के पटल पर ऐसे कड़े कानून बनने चाहिए ताकि वर्षों से जो पेपर लीक हो रहे थे या परीक्षार्थियों को जिस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार कानून के माध्यम से उसे कंटेन किया जा सके। मगर कांग्रेस पार्टी सदन में चर्चा नहीं चाहती है, वो राजनीति चाहती है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक के मामले में एक बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल आरोपियों पर कड़ी और सख्त सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। पीएम ने सभी संबंधित विभागों को मामले में अगले कदम उठाने के पूरा निर्देश दिया है और कहा कि अहम कदम उठाइए। प्रधानमंत्री ने इसको लेकर एक पोस्ट लिखा और लिखा, हमारे युवाओं के कल्याण और भविष्य से ज्यादा कुछ जरूरी नहीं है। हमने पेपर लीक में शामिल लोगों को जल्द और कड़ी सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का फैसला किया है। संबंधित अधिकारियों को इस बारे में सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। ये छात्रों के हितों की रक्षा के लिए हमारे कदमों की सीरीज जारी है। जो लोग हमारे युवाओं के भविष्य को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। देश के युवाओं का हित और उनका भविष्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और इन सब के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री के फैसले का समर्थन किया और कहा कि युवाओं का कल्याण और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला दोषियों को बहुत जल्द सजा दिलाने और युवाओं के हितों की रक्षा और सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाएगा। आज एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सीजेपी के साथ बातचीत का प्रस्ताव रखा। कहा कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हाँ, हम तैयार हैं। वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मुख्य। हाँ, हम तैयार हैं।
नहीं, वो हमारे रेजिडेंस में आए या फिर हमारे ऑफिशियल ऑफिस में जो हमारे मंत्रालय। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला और कहा कि एनडीए सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य पर हर तरह की चर्चा को तैयार है, लेकिन कांग्रेस चर्चा से बच रही है। नितिन नवीन ने कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस चर्चा से भाग रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि सदन में उनका दोहरा चरित्र सामने आ जाएगा। जबकि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि सरकार ने विपक्ष से व्यक्तिगत स्तर पर भी जाकर बातचीत की, लोकसभा अध्यक्ष से भी चर्चा की। विपक्ष जिस तारीख से चाहे, जिस देर से चाहे, जब चाहे चर्चा करा सकता है। हम हाथ जोड़कर अनुरोध करते हैं कि बहाने छोड़िए और चर्चा शुरू करिए। पेपर लीक को सियासी मुद्दा नहीं बल्कि छात्रों के भविष्य का मुद्दा बनाया जाए। ये चौथा दिन हो गया है और पार्लियामेंट का बाकी बिजनेस छोड़ के हम पहला नीट पेपर लीक पे चर्चा के लिए पूरा तैयार हो गए हैं। फिर क्यों भाग रहे हैं चर्चा से? हमने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि जितना लंबा चर्चा करना चाहते हैं, जिस दिन करना चाहते हैं, हम पूरा तैयार है। आज पूरा एनडीए के पूरा मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने एकत्रित होकर के फिर मांग किया है कि नीट पेपर लीक का चर्चा तुरंत शुरू करना चाहिए। सब तैयारी है। फिर भी ऑपोजिशन पार्टी आज भी चर्चा करने नहीं दिया है। तो कुल मिलाकर नीट पेपर लीक को लेकर संसद का गतिरोध लगातार गहराता जा रहा है। नीट पेपर लीक लाखों छात्रों का भविष्य और उसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी सियासत। अब सवाल सिर्फ पेपर लीक का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या छात्रों के आंदोलन को विपक्ष सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी हथियार बनाना चाहती है। संसद से सड़क तक कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन क्या यह सिर्फ छात्रों की आवाज है या फिर कोई फुल प्रूफ एजेंडा है?